भाई लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कब आप अपनी फैमिली के साथ पीसफुली निकले और कब आपको एक ऐसा कन्फ्रंटेशन करना पड़े किसी ड्रंक पर्सन से, और दिक्कत तो तब होगी जब उससे हार जाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे कभी नहीं हारोगे। स्ट्रीट फाइट की सिचुएशन रियल लाइफ या फिर एमएमए फाइट की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। डिफरेंट ऐसे होती है कि आपकी जो आप उसमें रेडी नहीं होते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको पता है कि आपकी बेल बजेगी और तब आप पे शुरू होंगे। वो कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आप पे अटैक हो सकता है। कितने भी बंदे हो सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, कैसा भी टेरेन हो सकता है, कैसी भी मैं कहता हूँ कैसा भी, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। अचानक से पुलिस आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, बेसिक मार्शल आर्ट एक आनी चाहिए, और आपको फिजिकली अगर सिर्फ स्ट्रीट फाइट के सिनेरियो से देखें तो इन दोनों का काम ये दो चीज़ें कर देंगी। पहली चीज़ है बॉक्सिंग। स्ट्रीट फाइट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ बॉक्सिंग ही होती है। अगर आप किसी बंदे को पंच मार के नॉकआउट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप उसकी नाक पे लगातार 3-4 पंच करोगे तो वो गिरेगा। चाहे आप कितने भी वीक पंचेस मारो, कितने भी आप डरे हुए हो, कितने भी आप में पंच मारने की दम ना रहो, लेकिन अगर आप उसे हिट करोगे उसकी नाक पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो आपसे डरेगा और आपसे पीछे भागेगा। दैट्स रियल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आप कितने भी सारे बंदे हों आपके सामने, आप कितनी भी बुरी तरह मार खाओ, लेकिन अगर आप सामने वाले बंदे को फुल स्मैक करोगे आप उसके मुंह पे, तो आप उसे सुझा दोगे। चाहे फिर आप किसी नए सिचुएशन कितनी भी फटी हुई हो, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहने हो, चाहे कुछ भी आपके पीछे आपके फैमिली खड़ी है, लेकिन आप किसी को भी पंच कर सकते हो। और पंच तब तक कर सकते हो जब तक कि आप उसे उस डर का एहसास ना कराओ जो डर उसे मौत के पास तक ले जाएगा। बॉक्सिंग वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है जो आप सीख सकते हो सेल्फ डिफेंस के लिए, स्ट्रीट फाइट के लिए। ये स्ट्रीट फाइट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, शादियों में भी हो जाती है, कभी कभी वॉक पे भी जलते हो जाती है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप इवन दो आप अगर फॉर्मल्स भी पहने हो, अपना आप कोट उतार के रखोगे, स्लीव्स होल्ड करोगे और एक मेन कैरेक्टर की तरह कूल रखोगे, अगर आपको बॉक्सिंग आती है, पीछे आपकी फैमिली खड़ी है, आपका वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी खड़ी है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है, आप जब उस पर पंच निकालोगे तो पहला ही पंच फ्यूरी होगा और वो आप निकाल पाओगे। बॉक्सिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कैसे सीखना है, आप जाओ किसी भी अकेडमी में जाके बॉक्सिंग सीखो। अगली चीज़ जो मैंने बोली दम बनाने के लिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। दम बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेस्ट होगा पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग क्यों? मैं कुछ टाइम से अभी पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, पावर लिफ्टिंग करते हुए बेस्ट जो आपका सबसे ज़्यादा ट्रेन बॉडी पार्ट होता है वो होता है लेग्स में भी जो होता है आपका हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और कोर, है ना। अगर आपने बॉक्सिंग करी है थोड़ी सी भी पहले 2-3 महीने भी, तो आपको पता होगा कि अगर आप पंच चलाते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके इन्हीं मसल से आती है, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और कोर, है ना। और अगर आपकी ये मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आप कितना भी पंच चला लो वो पंच वीक होंगे। आप चाहे ऊपर का शरीर आपका 80 किलो का हो, लेकिन जब तक इनमें नीचे के शरीर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक नहीं होंगे। पावर लिफ्टिंग में अगर आप हैवी जाते हो, देखो पावर लिफ्टिंग अगर आपने ट्रेन करी है तो आप हर दिन पीआर नहीं मारते हो, तो चिंता मत करो। पावर लिफ्टिंग में आप 5 रैप भी मारते हो हैवी के लिए, 4 भी मारते हो, स्लो भी मारते हो, पॉज भी मारते हो, फास्ट भी मारते हो, बहुत सारी डिटेल ट्रेनिंग होती है। उससे क्या होता है, आपको 2 मिनट के लिए पावर आउटपुट की आदत हो जाती है कि मतलब आप 2 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ कर सकते हो अपने बॉडी से। जब आप 5 रैप के लिए हैवी जाते हो तब आपको ये चीज़ बॉडी रियलाइज़ कर लेती है। इससे क्या होगा कि देखो स्ट्रीट फाइट 2 मिनट का सिनेरियो होता है। अगर आपके सामने 3 बंदे भी हैं और आप अकेले भी हो, अगर आप 2 मिनट के अंदर उनमें से 2 को ओवर पावर कर दो, आप वो पंच रिलीज़ करो जो मतलब उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, जो उनको बहुत पेन दें, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप उन तीनों को रिटेलिएट कर सकते हो, उन तीनों को रिवर्स जाने पे मजबूर कर सकते हो। लेकिन अगर यही आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है मैक्सिमम पावर आउटपुट करने की, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। पावर लिफ्टिंग आपके वो मैक्सिमम आउटपुट पावर को इम्प्रूव करेगा कई गुना। 1 ईयर ऑफ पावर लिफ्टिंग विद स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी, ऑफ कोर्स वो करते हैं पावर लिफ्टिंग में, आप अनबीटेबल बीस्ट बन जाओगे इन टर्म्स ऑफ 2 मिनट। देखो पावर लिफ्टिंग कोई मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें 9-9, 10-10, 12-12 मिनट, अब तो 20-20 मिनट भी मैच खेलने पड़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने लोकल वाले टूर्नामेंट, देखो मैं यूएफसी वगैरह की बात नहीं करूँगा, एवरेज की बात करूँगा। अगर आपने लोकल टूर्नामेंट खेलें तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरी अभी आज फाइट है, आज मेरी एक फ़ाइट हुई, इसके बाद मैं बैठा रहूँगा, शायद 10 मिनट बाद ही अगली फ़ाइट आ जाती है, ठीक है। उसमें कोई वैसा नहीं होता है कि आपको
दिन मिलते हैं, जैसे टूर्नामेंट में दिखाया जाता है मूवीज़ में कि आज एक फ़ाइट, फिर 2 दिन बाद एक फ़ाइट, फिर जब तक प्लेयर 1 हफ्ते बाद वो नया मूव सीख के आएगा फिर एक फ़ाइट। ऐसा नहीं होता है। अभी जो इंडिया में टूर्नामेंट किया जाता है ऐसा ही होता है। आप बैठे होगे, बैठने के लिए भी इंतजाम नहीं था, सिड्डी पे बैठ जाते थे हम तो। सिड्डी पे बैठे होगे, स्टेडियम की जो होती हैं, बैठे हो, अचानक से अनाउंसमेंट होगी चलो आपकी फ़ाइट हो गई है। फिर आप 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद आओगे और वो फाइट करोगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो आपको 1 दिन का गैप मिलता है। 3 फाइट मिनिमम होती है, 4 फाइट खिंच जाता है एक बॉक्सिंग के टूर्नामेंट में, एक बंदे की 4 फाइट नहीं, मतलब डिपेंड करता है बॉडी वेट पे। लेकिन अगर आपको वेट मेरा है तो 4 फाइट खिंच जाएंगे। अगर आप लो वेट के हो 65 50, 5 6 फाइटें खिंच जाती हैं, ठीक है। अगर मेरे हैवी वेट के 80 kg के 2-4 फाइट होंगी आपकी। अगर आप 4 फाइट भी मानो तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम बेस्ट सिनेरियो में आपकी क्या होगी, 2 एक दिन, ये बेस्ट सिनेरियो हो गया। वर्स्ट सिनेरियो चारों एक दिन हो जाएंगी, चारों मेरी। अगर आप 80 kg को तो चारों ही एक दिन हो जाती हैं आपका। जैसे अगर 3 दिन का टूर्नामेंट है, आखिरी दिन पे मैक्सिमम केस में आपका वो होगा आखिरी 80 kg में, और आखिरी दिन ही आपकी चारों फाइट होंगी। 10-10 मिनट 20-20 मिनट के गैप के बाद 1 घंटे का गैप मिल जाएगा, फाइट होंगी। तो इसलिए उन प्लेयर्स को ज़रूरी नहीं है उन्हें 2 मिनट में अपनी मैक्सिमम पावर नहीं लगानी, उन्हें अपनी पावर स्टोर करके रखनी है। वाइल जो स्ट्रीट फाइट होती है आपको 2 3 4 5 मिनट में अपनी मैक्सिमम पावर इनपुट करनी है। 6ठे मिनट में तो यार सब सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कभी भी आप स्ट्रीट फाइट की सिचुएशन में हो, ये दोनों चीज़ आपके आर्सेनल में होनी चाहिए। अगली चीज़ है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, देखो स्ट्रीट फाइट के सिनेरियो में आप तभी हारोगे जब आप घबराए हुए हो। अगर एक बार आपने ऑक्सीजन को डीप लिया और उसे छोड़ा, ये आपकी जो बॉडी काम डाउन करेगा। उसके बाद फिर चाहे आपके सामने 10 बंदे, आप 10 बंदों में स्मैकिंग शुरू कर सकते हो। जीवन में अब देखो, मैं तुम्हें ये फालतू का ज्ञान क्यों दे रहा हूँ स्ट्रीट फाइट को लेके? क्या मैं तुम्हें बच्चे मारना सिखा रहा हूँ? नहीं यार, देख, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हें नहीं पता है कि आज तुम जा रहे हो पीसफुली, कल तुम्हें कौन आके ड्रंक पहना के तुम्हारी वाइफ का हाथ पकड़ लिया अचानक से। क्या तब तुम ये सोचोगे कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता? या तुम बस देखते रहोगे, धक्का मुक्की करोगे या वर्बल आर्ग्यूमेंट करोगे? तुम जाओगे और उसे पहला स्मैक दोगे, वो स्मैक दोगे जो उसे पीड़ा, वो दर्द देगा कि वो अगली बार किसी और का हाथ ना पकड़ सके। तुम उसे वो वाला स्मैक दोगे जो तुम्हारे पूरे मेंटल फ्रस्ट्रेशन को, जो उस समय उसके हाथ पकड़ने से हुई, उसको अपने पंच में करके वो स्मैक दोगे जो उसे गेट्स ऑफ हेल के पास ले जाएगा। अब मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं तो ऐसे ही करूँगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, it's better to be a warrior in garden than a gardener in war. It's better to know how to fight in a peaceful situation than don't know how to fight. A peaceful guy in a very, very frightful, in a very, very fighting, a very, very dangerous condition. ये अच्छा है तुम एक योद्धा हो, तुम्हें लड़ना आता है एक पीसफुल कंडीशन में, अगर एक पीसफुल शहर में रहते हो तब भी। इससे तो अच्छा ये कि तुम अचानक से, तुम्हें लड़ना नहीं आता, तुम पीसफुल शहर में रहते हो, अचानक से एक सिचुएशन आ जाती है और तब तुम्हें लड़ना आता ही नहीं, क्योंकि तुम तो पीसफुल शहर में रहते हो। लड़ना सीखो गाइस। अगर तुम एक मैन हो तो तुम्हारी ड्यूटी है स्ट्रांग होना। नो मैटर चाहे तुम एक लैपटॉप वर्कर क्यों ना हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। चलो स्ट्रांग बनो, तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।